Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शशि क्लासेस में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग मानव नेत्र का दूसरा भाग लेके आए हैं। पहले भाग में हम लोगों ने कुछ चीज़ों के बारे में जान लिया था, लेकिन मानव नेत्र से संबंधित कुछ भाग रह गए थे जिसके बारे में जानना हम लोग नहीं जान पाए थे, क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो हो जाती। इस वजह से हम लोग जो चीज़ें रह गई हैं आज इस वीडियो में हम जानेंगे। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं लेंस से। लेंस यानी कि पुतली। देखिए, पुतली के रास्ते से जो भी प्रकाश किरणें आती हैं, लेंस उस प्रकाश किरणों को रेटिना पर फोकसित कर देता है। अब एक प्रश्न होता है कि मानव नेत्र में प्रकाश को कौन प्रवेश देता है, यानी प्रकाश को नेत्र में कौन देता है प्रवेश? तो ये कार्निया करता है। प्रकाश को नेत्र में प्रवेश देने का कार्य कार्निया करता है, ठीक है। अच्छा, अब जब मानव नेत्र में जब प्रकाश आ गया, यानी कि कार्निया ने जब प्रकाश को मानव नेत्र में प्रवेश दे दिया, तो अब उस प्रकाश को मानव नेत्र के आंतरिक भागों में कौन प्रवेश देगा? तो पुतली होती है, जो कि जो कार्निया द्वारा जो प्रकाश किरणें आई होती हैं, पुतली क्या करती है कि उसे लेंस को दे देती है, ठीक है। वही लिखा गया है यहाँ पे कि पुतली के रास्ते जो भी प्रकाश किरणें आती हैं, लेंस उसे रेटिना पर फोकसित कर देता है, ठीक है। अब दूसरी बात है कि इसकी भी कुछ टिप्स हैं, जैसे कि सबसे पहली बात की सर्वाधिक चमकीला भाग होता है। देखिए, मानव नेत्र में जो सर्वाधिक चमकीला भाग होता है वो हम लोगों का लेंस होता है। सर्वाधिक सबसे चमकीला भाग होता है। दूसरा बात है कि इसका अपवर्तनांक 1.4 होता है। आकार उभय होता है, यानी कि कुछ इस टाइप का आकार होता है, ठीक है। उसके बाद एक और बात, बढ़ती उम्र के साथ ये भूरा व चिपटा होता जाता है। तो हम लोगों ने लेंस के बारे में समझ लिया। अभी आगे इससे कुछ संबंधित बीमारियां हैं, जैसे मोतियाबिंद, काला मोतियाबिंद, ग्लूकोमा जो भी कहते हैं, उस सब चीज़ों के बारे में अभी हम आगे समझेंगे। तभी तक समझते हैं और भी जो चीज़ें रह गई हैं। उसके बाद पक्षमाभी पेशियां क्या है? देखिए, लेंस को पकड़ने का एक तरह की मांसपेशी होती है जो कि लेंस को पकड़ने का काम करती हैं। तो ऐसी मांसपेशियां जो लेंस को पकड़ने का काम करती हैं उसे हम लोग पक्षमाभी पेशियां कहते हैं, ठीक है। अब कुछ चीजें पक्षमाभी पेशियां के बारे में जानते हैं कि सबसे पहली बात है, लेंस को समायोजित करता है, यानी कि लेंस को पकड़ने का काम करती है। उसके बाद देखिए कि दूर वस्तु, यानी कि देखिए इसमें क्या होता है कि जब कोई दूर की वस्तु होती है तो उसे अगर हमें देखना होता है तो ये जो होता है कि ये लेंस को पतला कर देती हैं। अब लेंस को पतला क्यों करती हैं? क्योंकि ये जो पक्षमाभी पेशियां होती हैं ये खिंच जाती हैं, और जैसे ये खिंच जाती है तो लेंस हम लोगों का पतला हो जाता है, और लेंस पतला हो जाता है तो हमें कितने भी दूर की वस्तु है साफ साफ दिखाई दे जाती है, ठीक है। वैसे तो 25 सेंटीमीटर से निकट के फिर दूर की वस्तु में साफ नहीं दिखाई देती है। तो लेकिन ये एक बात बताया है, क्योंकि देखिए जो दूर की वस्तु होती है हम लोगों को ध्यान बिल्कुल अच्छी सटीक नहीं दिखती हैं, तो इसमें क्या होता है कि जो पक्षमाभी पेशियां होती हैं वो लेंस को खींच देती हैं। इस वजह से क्या होता है कि जो वस्तु है हम लोगों को क्लियर दिखाई देती हैं। और अगर वही वस्तु पास की है तो पक्षमाभी पेशियों को विशेष कोई काम नहीं करना होता है। लेंस भी अपने असली स्थिति में, यानी अपने असली आकार में होता है, और पास की वस्तु देखने के लिए पक्षमाभी पेशियों को कोई भी काम नहीं करना होता है। हाँ, दूर की वस्तु है तो उन लोगों को क्लियर नहीं दिखती है, तो ये पक्षमाभी पेशियां जो है लेंस को खींच देती हैं। इस वजह से हमें चीज़ें बिल्कुल क्लियर दिखाई देती हैं। तो वही जब हमें कोई चीज़ नहीं ध्यान से दिखाई देती तो हम आँख फाड़ फाड़ कर देखते हैं ना, जब तक बढ़िया से ना दिख जाए, तो वही पक्षमाभी पेशियां खींचती हैं। उसके बाद बात आती है रक्तक पटल की। देखिए, मानव नेत्र में कोई ना कोई तो एक ऐसा अंग होना चाहिए ना कि जो पूरे मानव नेत्र में रक्त का परिवहन करे, कुछ पोषक तत्वों का परिवहन करे। तो मानव नेत्र में एक रक्त पटल होता है जो कि रेटिना के साथ साथ मानव नेत्र के सभी भागों में रक्त का परिवहन करता है और कुछ पोषक पदार्थों का परिवहन करता है। अब देखिए, मानव नेत्र में दो प्रकार के द्रव पाए जाते हैं, एक होता है जलीय द्रव और एक होता है कंचाप द्रव। सबसे पहले बात समझते हैं जलीय द्रव की। तो जलीय द्रव जो है वो लेंस की रक्षा करते हैं। देखिए, जलीय द्रव हम लोगों का ये है, ये वाला हमने लिखा है ना, ये देखिए, हाँ, ये कार्निया और कार्निया से लेंस के बीच में जो द्रव पाया जाता है उसे हम लोग जलीय द्रव कहते हैं, ठीक है। ये कार्निया से लेकर लेंस के बीच में जो द्रव पाया जाता है उसे हम लोग जलीय द्रव कहते हैं, और जलीय द्रव का काम है लेंस की रक्षा करना। ये लेंस हम लोगों का है और लेंस की रक्षा करना ही जलीय द्रव का विशेष कार्य है। उसके बाद
पारदर्शी, अत्यंत मतलब बहुत ज्यादा पारदर्शी, मतलब ऐसी कोई चीज जिसे हम आर पार देख सके, यानी आर पार देखा जा सके, उसे हम लोग पारदर्शी कहते हैं। और ये तो बहुत ही पारदर्शी है, यानी ये इतना पारदर्शी है कि हम लोग इसे बिल्कुल आसानी से आर पार एकदम क्लियर देख सकते हैं। उसके बाद बात आती है कार्निया, इसकी स्थिति बताई है। कार्निया और नेत्र लेंस के बीच में जो द्रव पाया जाता है उसे हम लोग जलीय द्रव कहते हैं। उसके बाद की बात आती है कंचाभ द्रव। देखिए कंचाभ द्रव क्या होता है ना, कि मानव नेत्र का पूरा 80% भाग अकेला कंचाभ द्रव होता है। क्यों होता है, सामने आप लोगों के दिखा है, ये जो पूरा दिख रहा है आप लोगों को, ये कंचाभ द्रव ही होता है। तो 80% भाग तो आपको पता है, आप अनुमान लगा लीजिए, पूरा आंख का 80% भाग अकेला होता है कंचाभ द्रव। अब सबसे पहली बात है कि कंचाभ द्रव का नाम कंचाभ द्रव क्यों पड़ा, क्यों, क्योंकि इसके जो मतलब ये थोड़ा कांच की टाइप में होता है, इस वजह से इसका नाम से ही स्पष्ट है कंचाभ द्रव। तो कांच के इस मतलब तरह का होता है, कांच जैसा होता है, इस वजह से इसका नाम कंचाभ द्रव है। और जलीय द्रव और कंचाभ द्रव दोनों का जो अपवर्तनांक है वो 1.33 करीब में होता है, ठीक है, अपवर्तनांक मैं लिखना भूल गई। उसके बाद कंचाभ द्रव, देखिए यहाँ पे जलीय द्रव का काम है लेंस की रक्षा करना और कंचाभ द्रव का काम है रेटिना की रक्षा करना। दोनों का अपना अपना अलग अलग काम है। तो जलीय द्रव का काम है लेंस की रक्षा करना और कंचाभ द्रव का काम है रेटिना की रक्षा करना। उसके बाद आंखों को गोल आकार प्रदान करना, ठीक है। देखिए जब तक हम लोगों के आंख में कंचाभ द्रव रहेगा तो हम लोगों की आंख बिल्कुल गोल सुंदर रहेगी, ठीक है। हम लोग कभी देखते हैं कि किसी के आंख में चोट लग जाती है तो कहते हैं लोग आंख उनकी बह गई है, ठीक है, आंख पिचक गई है। क्यों पिचक जाती है, क्योंकि कंचाभ द्रव निकल जाता है और फिर हम जानते हैं कि आंख का जो गोलाकार होता है वो कंचाभ द्रव के कारण ही आंख गोल होती है। तो जब कंचाभ द्रव निकल जाएगा तो आंख अपने आप पिचक जाएगी, ठीक है। उसके बाद इसकी भी स्थिति बताया है लेंस और रेटिना के बीच, यानी लेंस और रेटिना के बीच का जो द्रव होता है उसे हम लोग कंचाभ द्रव कहते हैं। तो दोस्तों अब हम आगे समझते हैं कि लेंस से संबंधित कुछ बीमारी, जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया था मोतियाबिंद, काला मोतियाबिंद, ये सब कुछ क्या होते हैं, सब चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। हम लोग लेंस से संबंधित कुछ बीमारियां हैं, जैसे कि मोतियाबिंद हो गया, काला मोतियाबिंद हो गया। तो सबसे पहले हम लोग, क्योंकि हम लोग अपने दैनिक जीवन में सुनते रहते हैं कि मोतियाबिंद हो गया, ये ऐसा है वैसा है, ठीक है। काला मोतियाबिंद का बहुत कम नाम सुना होगा आई थिंक आप लोगों ने। तो सबसे पहली बात आती है मोतियाबिंद की। इसमें क्या होता है, लेंस पर एक सफेद परत जम जाती है, ठीक है। लेंस पे एक सफेद परत जम जाना ही मोतियाबिंद होता है, ठीक है। तो अब बात आती है काला मोतियाबिंद की। तो आप देखिए मोतियाबिंद जैसे भी हुआ होगा, आप इसे आप उसके आंखों को ध्यान से देखेंगे तो उसके आंखों में कुछ व्हाइट व्हाइट आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो वही होता है कि नेत्र जो लेंस होता है उसके सामने एक सफेद परत जम जाती है जिसे कि हम लोग मोतियाबिंद कहते हैं। सेम यही है कि काला मोतियाबिंद जान लीजिए बहुत ही घातक बीमारी होती है नेत्र संबंधित। अगर किसी को काला मोतियाबिंद हो गया है तो बहुत मुश्किल है कि उसकी आंखें सही हो सकती हैं। क्यों, क्योंकि काला मोतियाबिंद में क्या होता है, नेत्र की सभी कोशिकाएं विकृत हो जाती है, यानी कि सभी कोशिकाएं बिल्कुल खत्म हो जाती हैं। वही लिखा है कोशिकाओं का विकृत हो जाना, डैमेज हो जाना। काला मोतियाबिंद में क्या होता है कि कोशिकाएं जो है वो खराब हो जाती हैं और इसमें सिलियरी मांसपेशियां, यानी कि वही सिलियरी मांसपेशियां भी खराब हो जाती हैं। और देखिए सिलियरी मांसपेशियां जब खराब हो जाती हैं तो इसमें ना ही इंसान को दूर की वस्तु दिखेगी और न ही पास की, यानी कि कुछ भी नहीं दिखेगा। इसी वजह से काला मोतियाबिंद एक बहुत ही घातक बीमारी है नेत्र संबंधित। उसके बाद अब बात आती है रेटिना की। देखिए हम लोगों ने सभी अंग के बारे में जान लिया, कुछ चीजें रह गई हैं। तो अब बात करते हैं रेटिना की, जिसे हम लोग दृष्टिपटल कहते हैं। क्या कहते हैं, दृष्टिपटल। देखिए हमारे नेत्र में जो रेटिना है, जो दृष्टिपटल है, वो एक प्रकार का पर्दा है। जिस तरह से पर्दा है, यानी कि जो हम लोगों का जो नेत्र में जो प्रकाश आ रहा है उसमें जो इमेज बनेगा वो इसी पर्दे पे बनता है। और नेत्र के जिस पर्दे पे जिस जगह इमेज बनता है उसी को हम लोग रेटिना कहते हैं, ठीक है। सेम देखिए इसका मतलब आप लोग कंपेरिजन करिए अपने मोबाइल से। देखिए अगर आपके मोबाइल में इंटरनल स्टोरेज भर चुकी है और आपके पास मेमोरी नहीं है, आप कितना भी फोटो वीडियो क्लिक करते रहेंगे वो गैलरी में वो सेव नहीं होगा, गैलरी में जाएगा ही नहीं। उसी तरह से अगर आपके पास रेटिना नहीं है, आपकी आंख में रेटिना नहीं सही है तो सही इमेज नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि नेत्र में जो है इमेज, जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना पे ही बनता है। अब इससे संबंधित कुछ और टॉपिक है, जैसे कि पहला कि रेटिना में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, यानी सचमुच का रियल
इमेज बनता है। दूसरी बात है उल्टा, यानी कि देखिए मतलब जो भी इमेज हम लोगों के रेटिना पे बनता है वो वस्तु से सीधा उल्टा बनता है। अब आप लोग सोचेंगे कि देखते तो हम सीधा है तो हमें तो बिल्कुल सीधा दिखता है, तो वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो तो वैसे उल्टा ही बनता है, उसे सीधा करने का काम हम लोगों का दिमाग करता है। ठीक है, आप किसी भी वस्तु को देखते हो तो रेटिना पे उसका जो प्रतिबिंब है वो मतलब बिल्कुल उल्टा बनता है। अब उस उल्टे प्रतिबिंब को सीधा करना का जो काम होता है वो हम लोगों का ब्रेन करता है। ठीक है, तो यानी कि प्रतिबिंब का उल्टे मतलब प्रतिबिंब को उल्टा से सीधा करना हम लोगों का ब्रेन का काम होता है। ऊपर से तीसरी बात है छोटा। आप किसी भी वस्तु को देखिएगा तो उसका जो इमेज होता है जो आपके रेटिना पे बनता है वो उस हिसाब से बहुत छोटा बनता है। यानी कि किसी भी वस्तु को आप देखिए तो जितनी बड़ी वो वस्तु है उतनी बड़ी तो आपको दिखती नहीं है, यानी एक तरह से कह सकते हैं कि छोटा इमेज बनता है। तो रेटिना पे हम लोगों ने समझ लिया कि ये एक प्रकार का पर्दा होता है। अब हम लोग दोस्तों समझेंगे पीत बिंदु के बारे में। अब हम लोग ये देख लिए कि जो प्रतिबिंब है वो तो रेटिना पे बन रहा है लेकिन वो उतना क्लियर नहीं बनेगा, तो रेटिना के मध्य में एक भाग, एक छोटा सा भाग होता है जैसे कि हम लोग पीत बिंदु कहते हैं। ठीक है, हम एक बार पढ़ लेते हैं क्या जाता है। पीत बिंदु रेटिना के मध्य में एक पीला भाग होता है जिस पर बना प्रतिबिंब बहुत क्लियर, बहुत साफ होता है। ठीक है, देखिए रेटिना पर तो प्रतिबिंब बना लेकिन अब वो उतना क्लियर नहीं बनेगा ना, तो रेटिना के बीच में एक भाग होता है, एक पीला भाग होता है जिससे बना प्रतिबिंब बहुत साफ होता है, बहुत क्लियर होता है। ठीक है, तो जो है पीत बिंदु पे जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो बहुत ही क्लियर बनता है, बहुत साफ बनता है। अब देखिए एक आता है केंद्रिका गर्तिका। तो पीत बिंदु का जो एक गर्त होता है, जो केंद्रिका गर्तिका होता है वो पीत बिंदु का एक गर्त होता है और उसी को हम लोग केंद्रिका गर्तिका कहते हैं। एक बार इसे भी पढ़ लेते हैं। जैसे पीत बिंदु का एक गर्त है, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पीत बिंदु में जो है इमेज बहुत क्लियर बनती है, तो अगर इमेज केंद्रिका गर्तिका में बन गई तो और इमेज मतलब बेस्ट में भी बेस्ट इमेज बनती है, बहुत क्लियर इमेज बनती है। तो यहाँ तो पीत बिंदु है, अब पीत बिंदु के एक गर्त, एक गड्ढा यानी उसके अंदर, यानी पीत बिंदु के भी अंदर एक गर्त होता है, अगर इमेज उसमें बनी तो बहुत क्लियर इमेज बनती है। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ तक तो समझ लिया, केंद्रिका गर्तिका तक समझ लिया, कैसे रेटिना पर इमेज बनता है वो भी समझ लिया। उसके बाद अब एक बात आती है अंध बिंदु क्या है। तो अंध बिंदु आपको बता दें, जहां दृष्टि तंत्रिकाएं आकर रेटिना में प्रवेश करती हैं, यहाँ प्रकाश नहीं पहुंचता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि एक ऐसी जगह है जहाँ पे दृष्टि तंत्रिकाएं आकर रेटिना में प्रवेश करती हैं। ठीक है, मान लीजिए ये हम लोगों का रेटिना का आधा भाग है। ठीक है, क्या आधा भाग हो गया, तो यहाँ से दृष्टि तंत्रिकाएं आ रही हैं, ध्यान से बिल्कुल देखिए, ये रेटिना है और यहाँ से दृष्टि तंत्रिकाएं आ रही हैं। तो जैसे ही कह रहा है ना प्रवेश ले रहे हैं, तो ये रेटिना में जैसे ही प्रवेश लेंगे तो बीच में कुछ गड्ढा हो जाएगा, किसी भी चीज को अगर फाड़ेंगे तो एक गड्ढा हो जाता है ना, तो उसी गड्ढे को हम लोग क्या कहते हैं, अंध बिंदु कहते हैं। फिर से एक बार पढ़ते हैं, जहाँ दृष्टि तंत्रिका आकर रेटिना में प्रवेश करते हैं, फिर से जहाँ दृष्टि तंत्रिका आकर रेटिना में प्रवेश करती है और उसी जगह को हम लोग अंध बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, अंध बिंदु कहते हैं। अब अंध बिंदु क्यों कहते हैं, क्योंकि भाई वो रेटिना का एक भाग था जो कि अब वो रेटिना का भाग नहीं रहा। क्यों, क्योंकि वो अब डैमेज हो चुका है, तो मतलब इसी को हम लोग अंध बिंदु कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया। अब एक छोटा सा पॉइंट और बचा है आगे, तो चलिए दोस्तों अब आगे हम लोग समझते हैं कि जो छोटा सा टॉपिक रह गया है उसके बारे में। अब एक लास्ट पार्ट रह गया है जिसका नाम है प्रकाशित तंतु। प्रकाशित तंतु जो है वो रेटिना पर बने इमेज को ब्रेन तक ले जाता है। अब ये ब्रेन तक क्यों ले जाता है, क्योंकि इतना पता रहना तो जरूरी है ना कि जो इमेज है वो किसकी इमेज है, ये इतना जो मतलब पहचानने का जो काम होता है ये ब्रेन ही करता है। तो इसका एक जो परिवहन होता है उस इमेज को ब्रेन तक कौन ले जाता है, तो ये हम लोगों का प्रकाशित तंतु करता है। ठीक है, उसके बाद बात आती है इसके प्रकार की। तो ये दो प्रकार के होते हैं, पहला तो शंकु कोशिका, दूसरा क्षण कोशिका। ठीक है, देखिए जब इस प्रकाशित तंतु को जूम करके देखा गया तो कुछ इस तरह का मतलब मिला कि दो कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिसमें कि एक शंकु कोशिका होता है और एक क्षण कोशिका होता है। ठीक है, तो शंकु कोशिका कुछ इस टाइप में होती है और क्षण कोशिका जैसे बालू की तरह लंबी लंबी होती है। अब एक बात और बता दें कि जो रेटिना होता है वो
इस प्रकाशित तंतु का एक बिखरा हुआ समूह ही होता है, ठीक है। और वही बिखरा हुआ समूह जब मतलब सिकुड़ जाता है तो वो प्रकाशित तंतु बन जाता है, और ये जब बिखर जाता है, बिखरा हुआ होना इसका रेटिना होता है, और ये जब सिकुड़ जाता है तो वो प्रकाशित तंतु होता है, ठीक है। उसके बाद अब शंकु कोशिका की कुछ विशेषताओं के बारे में जानने के लिए सबसे पहली बात वस्तु का रंग। शंकु कोशिका जो है वो वस्तु का रंग का जो मतलब रंग का जो पहचान होता है वो शंकु कोशिका के द्वारा हम कर पाते हैं, ठीक है, कि कौन सा कलर कौन सा है, कौन सा कलर कौन सा नहीं है। उसके बाद कलर ब्लाइंडनेस यानी कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है कि लाल रंग जो है वो हरा दिखता है और हरा रंग जो है वो लाल दिखता है, ठीक है। यानी कलर ब्लाइंडनेस में लाल रंग हरा और हरा रंग लाल दिखता है, ठीक है। तो जिसका मतलब शंकु कोशिका बिल्कुल परफेक्ट रहती है, सही रहती है, मतलब स्वस्थ रहती है, तो उन्हें इस सब चीज़ों में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। उसके बाद बात आती है क्षण कोशिका की। तो क्षण कोशिका जो है अंधेरे में देखने के मतलब के लिए प्रयोग होती है। जिसकी क्षण कोशिका परफेक्ट रहती है, बिल्कुल अच्छी रहती है, वो अंधेरे में भी देख सकता है। हाँ, उतना क्लियर नहीं देख पाएगा, थोड़ा धुंधला ही दिख पाएगा, लेकिन फिर भी वो अंधेरे में देख लेगा। देखिए, उल्लू की जो क्षण कोशिका होती है वो बहुत ही परफेक्ट होती है, इसी वजह से जो उल्लू होता है वो रात में देख लेता है, ठीक है। और देखिए, जिसकी क्षण कोशिका थोड़ा मतलब रतौंधी में क्या होता है, लोग कहते हैं कि मतलब रात में दिखता नहीं है रतौंधी में, तो रतौंधी में होता क्या है कि क्षण कोशिकाएं ग्रसित हो जाती हैं, और हम जानते हैं कि जब क्षण कोशिका ग्रस्त हो जाएंगी तो हम लोगों को अंधेरे में कुछ नहीं दिखेगा, तो अंधेरे में ना दिखना ही तो रतौंधी होती है ना। तो ये चीजें हो गई। और रतौंधी किसके विटामिन ए के कारण होता है, तो हम लोग समझ चुके हैं प्रकाशित तंतु के बारे में। ये लास्ट टॉपिक था पूरे ह्यूमन आई का। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप लोग हमें फेसबुक पे देख रहे हो तो जल्दी से जल्दी हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिए। इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो पेज को जल्दी से जल्दी फॉलो कर दीजिए, और इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो लेने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच। Subscribe now and press the bell icon.